हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सामान्य विज्ञान पर दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने भौतिकी के अंतर्गत यानी फिजिक्स में हमने मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में समझा था। आज उसी का ये पार्ट 2 है, मापन का पार्ट 2 दूसरा भाग है। तो उसमें हम समझेंगे कि अदिश राशियां क्या हैं और सदिश राशियां क्या हैं। इसके अलावा हम कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होती हैं, जैसे दूरी और विस्थापन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, वेग और त्वरण यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को समझेंगे। तो एक तो ये रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ आपको अगर यूपी बोर्ड के 9th क्लास के स्टूडेंट और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये चीज है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अदिश राशियां और दूसरी तरफ हैं सदिश राशियां। अदिश राशियों को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशियों को कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। राइट, तो हम दोनों में डिफरेंस करके समझते हैं, तो आसानी से थोड़ा समझना आसान रहता है। अब देखिए, राशियों के मापन के लिए कल हमने आपको बताया था कि एक तो संख्यात्मक मान होता है और दूसरा मात्रक। यहाँ पर क्या होगा कि संख्यात्मक मान तो चाहिए ही चाहिए और साथ साथ मात्रक एक इम्पोर्टेंट है। कोई भी राशि है उसके लिए मात्रक तो कंपलसरी होगा ही होगा। अब हम यहाँ पर अदिश और सदिश राशियों में एक नई चीज जोड़ेंगे, डायरेक्शन यानी दिशा की। ठीक है, तो अदिश राशि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखना यहाँ पर क्या है, आ प्लस दिश, यानी आ मीन्स क्या होता है नहीं, और दिश यानी दिशा। तो जहां पर क्या हो, दो चीज शब्द हैं कि परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है मान, संख्यात्मक मान बोल सकते हैं, और दूसरा क्या है दिशा। अदिश राशियों में क्या होगा, अदिश राशियों के मापन के लिए परिमाण की तो आवश्यकता होगी बट दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे राशियां जिन्हें मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता हो परंतु दिशा की आवश्यकता ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियों में क्या होगा, परिमाण की तो आवश्यकता होगी, साथ में दिशा की भी आवश्यकता होगी। समझते हैं दोनों को एग्जाम्पल के द्वारा, एक सिंपल से चीज समझते हैं। देखिए, अदिश राशियों में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, जबकि हम सदिश राशि में कह रहे हैं परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों में जैसे मान लीजिए दूरी, दूरी को मापना, दूरी की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। आप किधर भी एक कदम दो कदम चलते हैं तो ये क्या हो जाएगी, आपने मान लीजिए दूरी क्या होती है, तय किए गए मार्ग की लंबाई, तो उसे दूरी कहते हैं। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, डेंसिटी, इनकी कोई भी डायरेक्शन होती है नहीं। ये सब क्या है आपकी अदिश राशियां। सदिश राशियों में बात की जाए, जैसे अदिश राशियों में एक और आती है चाल, ये भी क्या है अदिश राशि है। अगर हम सदिश राशियों की बात करें तो जैसे वेग, वेलोसिटी, त्वरण, बल, ठीक है, इसके अलावा संवेग, आवेग या विस्थापन, ये सभी क्या हैं आपकी सदिश राशियां हैं। आपको इतना समझ आ गया कि सदिश राशियों में क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी और अदिश राशियों में परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। लेकिन अभी आप डाउट में होंगे कि कैसे ये, मतलब अभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। हम क्या करेंगे, दोनों में से दो राशियों को आपस में कंपेयर करेंगे और फिर समझेंगे कि हाँ कैसे ये चीज है। मान लीजिए हम उठा लेते हैं एक चाल, चाल अगर दी जाए, और दूसरा शब्द है वेग, वेलोसिटी। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक क्या है, सदिश राशि है। अब हमें ये समझना है कि कैसे चाल अदिश है और वेग कैसे सदिश है।
चाल क्या होती है? चाल की डेफिनेशन हमने बोली कि तय किए गए किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। सॉरी, वो तो दूरी होती है। चाल क्या होगी? एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अर्थात 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब यहां समझना, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर हम समय को 1 सेकंड ले लें तो क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में चली गई जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? आपकी चाल हो जाएगी। जबकि अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन और बटे क्या होता है? समांतराल या समय। यहां भी अगर हम इसको 1 सेकंड ले लें तो 1 सेकंड में जो विस्थापन होगा उसे हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। अब देखना, एक है दूरी और दूसरा है विस्थापन, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दूरी होती है तय किए गए मार्ग की लंबाई, जबकि विस्थापन क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब समझना, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और इस ए स्थान पे कोई व्यक्ति है जो ए पर है, ठीक है, और वो उससे बी तक जाना है उसको। पहले वो क्या किया गया? पहले सी पर गया, उसके बाद वो बी तक पहुंचा। दूसरा तरीका है कि मान लो टेढ़ा मेढ़ा रूट दिया रास्ता, वो यहाँ से होकर जाता है बी तक। समझना, एक मार्ग हमारा ये है जिसमें ए से सी जाता है, फिर सी से बी तक जाता है। एक दूसरा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, ये दोनों मार्ग है। तो जब ए से सी तक गया, सी से बी तक गया, तो अगर दूरी पूछेंगे तो इस वाले मार्ग में ये दूरी और ये दूरी, दोनों मार्ग की जो लंबाई होगी वो दूरी कहलाएगी। मान लीजिए अगर ये है 7 किलोमीटर और ये है 5 किलोमीटर, तो पहले मार्ग से जो दूरी होगी वो 12 किलोमीटर हो जाएगी दूरी। समझना, इस वाले से गया तो इस मार्ग की लंबाई है मान लीजिए 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर होगी। परंतु अगर हम कहें विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन क्या होगा? पहले वो कहां पर था? ए पर, यानी उसकी प्रारंभिक पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। पहले वो यहाँ पर था और पहुंचा कहां पर? बी पर। तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ये जो दूरी है ये कहलाएगी विस्थापन। और ये डायरेक्शन भी होगी कौन सी? ए टू बी डायरेक्शन, ए से बी की ओर बढ़ा। और ये जो दूरी है यही कहलाता है आपका विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है ए से बी की ओर, इस साइड में। और तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। वेग क्या कहता है कि 1 सेकंड में एक सीधी रेखा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। हमने बोला एक सीधी रेखा, यानी डायरेक्शन को हमने पहले ही बोल दिया, या एक दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? हम वेग कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम? 1 सेकंड में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, जबकि चाल क्या होती है? 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो यहाँ पर चाल क्या है? अदिश राशि हुई, और जबकि वेग क्या है? सदिश राशि हुई। अगर हम बोलते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु का या वस्तु की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि हम बोल दें किसी वस्तु का वेग 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि किसी वस्तु का वेग 20 किलोमीटर जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो हमें बताना पड़ेगा पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर, या डायरेक्शन लिखना पड़ेगा ए टू बी। यानी इसमें क्या बताना पड़ेगा आपको? दिशा का भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है, तब जाके वो क्या बन जाएगा? वेग हो जाएगा, राइट। तो ये था चाल और वेग में डिफरेंस। यहाँ पर दूरी और विस्थापन को भी हमने थोड़ा समझा। तो सदिश और अदिश राशियां क्या हैं आपको समझ आई होंगी। सदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनके मापन के लिए क्या आवश्यक हो? परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, सदिश राशियां कहलाएंगी। जबकि अदिश राशि में क्या होगा? परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं।
तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अदिश और सदिश राशियां क्या हैं, उनके बीच डिफरेंस क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।